हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को करेंगे। अर्लियर वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डन किया था, तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें 4 पार्ट गिवन है, हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, यहाँ फर्स्ट पार्ट में हमें 3, 1, -5, -4 टर्म में गिवन है, बाकी इनफाइनाइट तक है इसमें। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसको A1 ले लेते हैं, इसको A2 ले लेते हैं, A3 और A4, क्लियर। और जो नेक्स्ट टर्म में होंगी A5, F6 होगी, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है अभी। तो जो फर्स्ट टर्म होती ना हमारी फर्स्ट टर्म, हम इसे A से डिनोट करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी ये बात। तो ये हमारी A1 होती, और A1 क्या है यहाँ पर 3 है, क्लियर। उसके बाद जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता ना, कॉमन डिफरेंस वो हमारा D होता, ठीक है। शॉर्ट में हम D से लिखते हैं, और वो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, या A3 में से A2 को माइनस कर दो तब भी हमें सेम ही मिलेगी, क्योंकि A पे में गिवन है। तो ये हो गया 1 - 3 = -2। तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी गेट हो गई, 3 गेट हो गई, और कॉमन डिफरेंट हमें कितना मिल गया, -2 मिल गया, ठीक है। तो हम इसके बचे हुए पार्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट थोड़ा रेशनल फ्रैक्शन में है, इसमें भी हमें 3 टर्म ही गिवन है, तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसे हमने A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3, A4। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, फर्स्टली हम A को फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म को। तो हमारी A1 होगी, तो कितनी मिल गई हमें, 1/3। अब हम D फाइंड कर लेते हैं। D हमारा कैसे निकलेगा, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। A2 है हमारा 5/3, और A1 है हमारा कितना, 1/3। आफ्टर टेकिंग LCM we will get here 3 and 5 - 1, so at the last we will get 4/3. It is a common difference, isn't it? अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, थोड़ा फोर्थ पार्ट में डेसिमल में है। फोर्थ पार्ट 0.16, 1.7, 2.8 and 3.9. It's our four part. Now let's see. इसको हम थोड़ा डायरेक्टली कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमें डायरेक्टली मिल गई यहाँ पर, जिसे हम A से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से 0.6 मिल गई, ठीक है। कॉमन डिफरेंट कितना मिल गया हमें, D। बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दी, तो हमें मिल गया यहाँ पर 1.1। ये हमें D की वैल्यू गेट हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस दी एंड राइट 3 मोर टर्म। तो पहले तो हमें ये बताना है कि जो हमें सीरीज गिवन है, जो हमें गिवन है सीक्वेंस, वो एपी में है या नहीं है, ठीक है, एपी में है या नहीं है। और फिर उसके बाद बताना, अगर वो एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंट बता दो, और उसकी नेक्स्ट 3 टर्म में और गेट करके बता दो। ये हमें क्वेश्चन में करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट दिए हैं, ठीक है, 6 पार्ट हैं, 7 पार्ट सॉरी। इस क्वेश्चन में हमारे 15 पार्ट हैं। तो 15 पार्ट में हम जो इसके ज़्यादा लेंथी वाले पार्ट होंगे वो करेंगे, बाकी ट्राई कर लेंगे, क्योंकि सभी सेम ही है, एक ही मेथड है सबका, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, मैं उसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी। 4 क्वेश्चन को हम पहले पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना इसमें ये है, हम पहली टर्म को तो A1 ले लो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, दूसरी को A2, तीसरी को A3 एंड 4 टर्म को A4 ले लिया। क्लियर है। अब हमारा AP चेक करने का जो तरीका है सीक्वेंस को, वो ये है कि अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो वो जो गिवन सीक्वेंस होती है वो AP में हो जाती है। क्लियर है। सो नाउ लेट्स सी, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या A2 में से A1 को माइनस करके देखा। जब हमने A2 में से A1 को माइनस करके देखा तो हमें क्या गेट हो गया, 2 गेट हो गया। क्लियर। अब हमने क्या किया, A3 में से A2 को माइनस किया। जब A3 में से A2 को माइनस किया हमने, तो 8 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमें 4 ही गेट होगा। अब यहाँ पर आप चेक करो, ये तो आपका 2 आ रहा है, ठीक, और यहाँ पर आपका क्या आ रहा, 4 आ रहा, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर सिंस A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, therefore it is not in AP। क्लियर। तो ये आपका AP में नहीं है। जब AP में है ही नहीं तो हमें नेक्स्ट मोड टर्म में निकालने की ज़रूरत ही क्या है फिर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को इसको यहीं लीव कर देंगे। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में देखिए, हमें सेकंड पार्ट में इसको हमने A1 ले लिया, A2, A3, A4, isn't it? नाउ जैसे हमने पिछले पार्ट में किया वही करेंगे। पहले हम इसमें लिख दो, D लिख दो, A2 माइनस A1 को फाइंड करेंगे। हमने A2 है हमारे 5 और 2, और ये 2 है, 1 इसके नीचे पुट किया, एलसीएम गेट कर लिया, 2 हो गया। 5 माइनस 4, 1/4 हमें गेट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट हमने फिर D फाइंड किया, यानी A3 में से A2 को माइनस कर दिया। 7/2 में से 3 माइनस करेंगे हम, ये 2 आएगा, यहाँ 4 नहीं 2 आएगा, एलसीएम तो 2 था ना। अभी हमें 2 मिल गया, 7 माइनस 6, तो हमें 1/2 मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं जो हमें कॉमन डिफरेंट गेट हो रहा है ना, वो सेम गेट हो रहा, सेम ही आया ना, 1/2। तो हम यहाँ लिख देंगे, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल है, देयरफॉर इट इज इन NAP। ठीक है, और जब AP में हो गया तो हमें क्या करना था, इसका 3 मोर टर्म में फाइंड आउट करनी थी। यही तो करना ना, जो नहीं 4 मोर टर्म में, 4 मोर टर्म में और 3 मोर टर्म में, 4 नहीं 3 मोर टर्म में और फाइंड, तो 2 ये हमारी जो टर्म है ये है, ये 2 5/2 3 7/2 ये टर्म है हमारी 4। तो जो ये लास्ट की टर्म है ना 4 टर्म, इसमें हम डी जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे, सो रिक्वायर 3 टर्म्स बराबर 7/2 प्लस 1/2। ठीक है, एक तो ये हो गई। अब इसमें फिर से 1/2 जोड़ दो,
और जो आया उसमें फिर से 1/2 जोड़ दो। 7/2, 1/2, 1/2 और 1/2। ठीक है, तो ये हमारी मोड 3 टर्म में आ गई। अब इसको आप सोल्व कर लो। सोल्व करने में आपको क्या मिलेगा, 2, 8, ये हो गया 2, 9, और ये हो गया 2, 10। तो ये मिल गया आपको 4, 9/2 और 5। तो हमारी मोड 3 टर्म में गेट हो गई। क्लियर ये, लेकिन ये तभी फाइंड आउट होंगी जब हम ये शो कर देंगे कि ये एपी में। जब एपी में नहीं है तो उसकी मोड 3 टर्म कैसे गेट कर लोगे भाई। अब हम इसके देखते हैं, बाकी सारे पार्ट होने तो ऐसे ही हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट देखते हैं हम। इसका 5th पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसमें रूट में आ रहा नंबर। तो पहले नंबर को हमने A1 ले लिया, दूसरे को हमने A2, ये पूरा ही A2 होगा, तीसरा A3 हो गया और लास्ट वाला A4 हो गया। क्लियर। तो हम यहाँ पर डी फाइंड करेंगे। डी कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम A2 में से A1 को माइनस करेंगे। तो हमें A2 है हमारा 3 + √2 और A1 है 3। 3 से 3 कैंसिल, 2√2 गेट हो गया। सिमिलरली हम सेकंड के लिए देख लो। A4 में से A3 को माइनस कर दो। A2 में से A3 में से A2 माइनस होगा, फिर A4 में से A2 माइनस, 2 टर्मों से ही हमें क्लियर हो जाता। तो ये हमने क्या किया, 3 + 2√2 में से हमने इसे माइनस किया। तो इसका इनसाइड का जो साइन होगा वो चेंज, इससे ये कैंसिल हुआ। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। नाउ लेट्स सी 2√2 माइनस √2। तो ये 1√2 है, ये 2√2, तो माइनस हो के जो इनके ये नंबर होंगे ये माइनस होंगे जो आगे के नंबर है। तो 1√2 ये √2 आ गया, सेम आ गया। ऐसे ही हमें A4 में से A3 को माइनस करेंगे तब भी हमें ये गेट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज एन AP। ठीक है, अब हमें इसकी नेक्स्ट कितनी टर्म में निकालनी, 3 टर्म में निकालनी। तो हम यहाँ लिख देंगे सो रिक्वायर्ड 3 टर्म्स क्या आ जाएंगे बराबर, जो इसकी लास्ट टर्म होगी उसमें √2 जोड़ते जाएंगे। ये √2 जोड़ दिया इसकी लास्ट की टर्म में, फिर जो टर्म आई उसमें फिर √2 जोड़ दिया, और जो बची हुई टर्म आई उसमें √2 जोड़ दिया। तो जो हमें इसमें एक टर्म और ले लेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ कॉमन लगाकर, मैं कॉमन लगा देता, फिर √2, फिर 3√2 जोड़ दूँ डायरेक्टली, फिर √2 जोड़ दूँ। तो ये मुझे मिल गई, पहली टर्म तो मिल गई 3, 4√2। ठीक है, दूसरी मिल गई 3 + 5√2, 3 + 5√2 मिल गई। और लास्ट की मुझे मिल गई 3 + 6√2। तो ये मुझे मोड 3 मोड टर्म में गेट हो गई। तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, पहले हमें यही करना है, एपी को चेक करना है, और जब हमारी एपी चेक हो जाएगी तो हम इसकी मोड 3 टर्म में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हम 9th और 11th पार्ट को करते हैं। 9th में देखिए, इसमें 9th में ये है आपकी टर्म में। तो A1 हमारी हो गई 1, A2 हमारी हो गई 3, लेट कर लेते हैं हम,
A3 हो गई हमारी 9 और A4 हो गए हमारी 27, इज़न्ट इट। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, D को फाइंड करेंगे। A2 माइनस A1 फाइंड कर लो, तो हमें 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 गेट हो गई। सिमिलरली D निकालने के लिए हमें A3 को A2 में से माइनस करो, तो 9 में से 3 माइनस हुआ 6 गेट हो गया। 9 में से 3 माइनस हुआ 6 गेट हो गया। तो यहाँ पर हमें ये गेट हो पता चल ही गया कि A2 माइनस A1 जो है बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। सो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट इन AP। क्लियर। आगे हमें 3 मोर टर्मों की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसका देखते हैं पार्ट नंबर 11 में थोड़ा रूट की वैल्यू गिवन है 2√8 √18 √32 अंडर रूट। क्लियर। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें पहले तो हम इसको ना सही फॉर्म में राइट कर देंगे। सही फॉर्म में कैसे राइट होगा, ये √2 हो गया हमारा। क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं फैक्टर करके 3 मल्टीपल 2। इसके क्या लिख सकते हैं हम, नहीं 2 मल्टीपल 2 8 है ना। जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा 3 मल्टीपल 2। और 32 के जो फैक्टर होते हैं 2 को 5 टाइम लिख देते हैं हम, ये 2 5 टाइम राइट हो गया हमारा। क्लियर है। नाउ पेयर 2 का पेयर बनाना होता है, ये तो हम अच्छे से जानते ही हैं। √2 जो जिसका पेयर नहीं बना वो इनसाइड ही रह जाएगा 3√2 और 2 मल्टीपल 2√2। ठीक है। जो हमें नेक्स्ट टर्म में मिली, क्या मिली यहाँ पर, भाई 2√2 तो गेट हो गया, ये हमें 3√2 गेट हो गया और ये हो गया 4√2। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा AP में आ जाएगा। क्लियर। मतलब मैंने इसको जो है इसकी सही फॉर्म में मैंने इसको राइट कर लिया। अब आप इसको ईजिली कर सकते हो। क्लियर है। तो ऐसे ही मैं इसका, ये मेरा कौन सा पार्ट था, ये मेरा 12 पार्ट था। कौन सा पार्ट था, ये मेरा यहाँ पर 12 पार्ट था। 11 बोल दिया था मैंने, लेकिन था ये 12 पार्ट, बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब मैं इसका जो है 13 पार्ट करता हूँ। 13 पार्ट में देखिए आप, √3 √6 √9 और √12। तो पहले तो मैं इसके क्या करता हूँ, इसको सही फॉर्म में राइट कर सकता है जो हो सकते हैं। भाई 6 तो हो नहीं सकता, 6 तो ऐसे ही लिखा जाएगा। 9 को 3 लिख देंगे और 12 को हम लिख देंगे 2√3। ठीक है, 12 के फैक्टर हो जाएंगे। अब मैं देखो इसको जब इसमें से माइनस करता हूँ तो ये माइनस होगा ही नहीं, इसमें से इसे माइनस करूँगा तो माइनस ही नहीं होगा। ठीक है भाई, अगर मैं √6 में से √3 को माइनस कर दूँ, सिंपल सी बात है, तो माइनस हो ही नहीं सकता। सिमिलरली अगर मैं 3 में से √6 को माइनस कर दूँ तो ये भी माइनस नहीं हो सकता, तो इक्वल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AP में नहीं है। ठीक है, इसको कर ऐसे ही कर सकते हैं हम। बाकी इसके जो आपके पार्ट हैं इसके यहाँ पर 14, 15, ये भी AP में है या नहीं है, तो देखिए चलिए इसका मैं आपको इसका 14 पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, एक पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे दूँगा इसका। ठीक है, प्रैक्टिस तो सभी की करनी है आपको, जब भी आपकी क्लियर होंगे, अदरवाइज़ तो समझ में नहीं आएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए हैं सीक्वेंस में।
क्लियर है। 4 को छोड़ दिया इन्होंने, 4 भी होता तो सीक्वेंस में परफेक्ट स्क्वायर आ जाते। ये ओड नंबर के प्राइम ओड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है ये, और कोई नहीं है इसमें। अब इसको मैं A1 ले लेता हूँ, A2 ले लेता हूँ, A3 और लास्ट वन को A4। अब मैं यहाँ पर डी फाइंड अगर करूँ, A2 में से A1 माइनस करूँ तो 8 में 9 में से 1 मिला तो 8 मिला, ठीक है। फिर मैं डी निकाल दोबारा से, A3 में से A2 माइनस करा, ये मैंने 25 में से 9 को माइनस किया तो मुझे क्या गेट होगा, 16 गेट हो जाएगा। तो ये 8 है और ये 16 है, कहाँ है इक्वल, इक्वल है नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, लिख देंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, A2 माइनस A1 इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP। और वही जब AP में नहीं है तो हम इसकी 3 टर्म में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 टर्म में तो निकाल ही नहीं सकते ना मोड 3 टर्म, जब अगर AP में होता तभी तो मोड 3 टर्म फाइंड आउट करते। खैर बहरहाल ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और जो इसके रिमेनिंग पार्ट रह गए हों क्वेश्चन नंबर 4 के, आप कर सकते हैं इसी मेथड से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ईजी एक्सरसाइज थी, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।